कैरी दोनों निकाला था। तो अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट बोल रहा था या बोल रही थी कि सर ट्रुथ टेबल बस कराया था, आगे नहीं कराया था क्या हमने? करा दिया था सर। सम का एक्सप्रेशन बताओ। x और y सर। ठीक है, देखो सम ऑफ फुल एडर दिखाई दे रहा है। यस सर। x XOR y XOR z, कैरी ऑफ फुल एडर xy था प्लस yz था प्लस zx था। नेक्स्ट सम ऑफ हाफ एडर, सम ऑफ हाफ एडर भी हम जानते हैं, आपकी कॉपी में लिखा होगा x XOR y। नाउ कैरी ऑफ हाफ एडर भी हम जानते हैं। आवाज मत कीजिए, या तो फिर रिप्लाई कीजिए। आवाज करने से बेहतर तो ये है ना कि आप रिप्लाई करो, आप लोग वो नहीं करते यार फिर। ठीक है, इतना हो गया। अभी सम भी हो गया और कैरी भी हो गया। कैरी का मेन टर्म लिखा है तो मैंने, चेक कीजिएगा आपकी कॉपी में। नाउ कैरी का जो मेन टर्म है, रिकॉल करो 3 5 6 7, नहीं तो फिर आप निकाल भी सकते हो। पता चला एग्जाम में सिर्फ कैरी का मेन टर्म ही पूछा हुआ है, आपको एडर से कोई ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछा हुआ एग्जाम में। अगर आप देखोगे तो बस इतना ही पूछा हुआ है। एक तो ट्रिपल कैरी एडर है जो कि हम अभी किए नहीं है, और आपको ये पूछा हुआ है कि एक हाफ एडर में कितना इनपुट और कितना आउटपुट होता है। तो ये कोई बात हुई क्या? 2 इनपुट और 2 आउटपुट, एक्स वाई इनपुट एंड सम एंड कैरी आर द आउटपुट। इसको देखो, अगर इसको एक्सपेंड करोगे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, तो 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब जानते हो क्या? 5 का मतलब, 6 का मतलब, 7 का मतलब। 3 का मतलब ये हो जाएगा एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई में 0, देखो वाई 0 है यहाँ पे। 6 का मतलब 1 1 0 है ना बेटा, तो एक्स वाई जेड बार हो जाएगा। और 7 का मतलब ट्रिपल 1 है, तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। ये एक्सपेंशन है। आगे देखो, हम फर्स्ट और सेकंड टर्म से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, तो ये हो जाएगा एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं, मतलब जेड को कॉमन निकालना चाहता हूं, मैं गलत बोल रहा था। जेड को कॉमन निकालोगे तो एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार एक्स एक्स और वाई हो जाएगा, प्लस यहां से अगर एक्स वाई कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में सिर्फ जेड प्लस जेड बार बचेगा। ठीक है, अब इसके नीचे लिखो आप डिजाइनिंग ऑफ फुल एडर यूजिंग हाफ एडर। हम जो यूज कर रहे हैं वो हाफ एडर है, हम जो यूज कर रहे हैं वो हाफ एडर है। सो हाफ एडर का यूज करके हमको बनाना है फुल एडर। यूजिंग हाफ एडर आई नीड टू डिजाइन फुल एडर। बोलो यस और नो? यस। तो हाफ एडर में हमारे पास ये वाला गिवन है, ऐसा बोल सकते हैं, और ये हमको बनाना है। हाफ एडर गिवन है हमको, और एक्स वाई इनपुट दिया हुआ है। एक्स वाई जेड तो इनपुट लेना पड़ेगा, हमको अच्छे से पता है एमएसडी एलएसडी का कंसेप्ट। ये 1 है और ये 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाफ एडर का एक आउटपुट होता है, दोनों का एक्सओआर करो, और एक आउटपुट हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई करो। हाफ एडर में ये दो आउटपुट होगा, जो भी इनपुट दोगे गुलशन और यहाँ पे एक सिन्हा दोगे तो वो गुलशन एक्सओआर सिन्हा कर देगा, और गुलशन और डॉट सिन्हा करके नेक्स्ट आउटपुट देगा। मतलब जो भी दोगे उसका एक्सओआर करेगा पहली बात, और जो भी दोगे कुछ भी दो फर्क नहीं पड़ता। F1 F2 दोगे तो यहाँ पे F1 F2 का एक्सओआर आ जाएगा, और F1 F2 दोगे तो यहाँ पे F1 डॉट F2 आ जाएगा। एक और हाफ एडर कंसीडर कर रहा हूं मैं। दुनिया के हर हाफ एडर में दो इनपुट होंगे। एक इनपुट यहाँ से जेड मान लिया क्योंकि हमें ओवरऑल फुल एडर बनाना है, तो फुल एडर में हमारे पास 3 इनपुट होंगे। तो आप देखो एक्स वाई जेड 3 इनपुट सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट इज यहाँ पे अगेन एक हाफ एडर लेंगे हम, तो हमारे पास दो हाफ एडर कंज्यूम हो गया, हाफ एडर 1 एंड दिस इज हाफ एडर 2। हर हाफ एडर का दो आउटपुट आएगा। मैं बोल रहा हूँ ये मेरे को चाहिए, देखो मेरे पास एक्स एक्स ओ आर वाई रखा हुआ है, अगर उसको मैं एनी हाउ जेड के साथ एक्स ओ आर कर लूं, फिर आप बोलोगे सर कैसे करें? इसको यहाँ पे ऐसे पुट करके पास कर दो। तो इस हाफ एडर के पास, लुक एट द बोर्ड नाउ केयरफुली, इस हाफ एडर के पास ये दो इनपुट है, एक तो ये इनपुट है और एक तो ये इनपुट है। तो आप क्या करेगा? ये वाला हाफ एडर जो भी इनपुट दोगे, एक तो इनपुट ये था और दूसरा इनपुट जेड था, तो सबका वो फटाफट एक्सओआर कर देगा। डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी दिया उसको एक्सओआर कर दिया। अब जो भी दिया यहाँ पे जो भी दोगे उसका वो मल्टीप्लाई कर देगा, एक्स एक्स ओ आर वाई डॉट जेड। जो भी इनपुट दोगे उसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लास में फीलिंग नहीं आ रही, कुछ लोग म्यूट ही नहीं, एक दो लोग ही हैं बस, एक ही लोग। बाकी लोग कहाँ हैं? सो रहे हैं क्या? नो सर। तो फिर क्या हो गया, रिप्लाई क्यों नहीं करते? चलो ठीक है, जब मैं बोलूंगा तब तो रिप्लाई करना। अब देखो हमको क्या चाहिए वो देखो आप। सर हमने सम इसका यूज किया, ये दोनों तो यूज कर, ये मेरा सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन, ये मैं चाहिए ऐसा बोल रहा हूँ, तो ये तो मैं डिजाइन कर लिया। देखो बेटा सम से हम कभी कैरी नहीं बनाते, नहीं कैरी से कभी सम बनाते, ठीक है? तो हमारे पास ये कैरी है, इस हाफ एडर का ये कैरी है, और इस पर्टिकुलर हाफ एडर का जिसमें एक्स एक्स ओ आर वाई और जेड इनपुट है उसका ये कैरी है। कैरी से कैरी बना सकते हो, सम से कैरी नहीं बना सकते। सम इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैरी बिकॉज़ सम इज डिपेंडेंट ऑन एक्स वाई, कैरी इज डिपेंडेंट ऑन एक्स वाई। तो अभी हम क्या करें? इसको देखो, यहाँ पे देखो एक्स वाई है और यहाँ पे एक्स एक्स ओ आर वाई डॉट जेड है, इसका और इसका अगर हम ये दोनों को और गेट से पास कर लेते हैं तो अब आप चेक कर सकते हो कि आउटपुट क्या आ रहा होगा। ये वही आउटपुट आ रहा है जो हमको चाहिए, ये देखो यही आ रहा है।
आउटपुट आ जा रहा है XOR y multiplied by z plus xy and that do represent the carry of fa and this represent the sum of fa. So what is the important conclusion? Important conclusion ये है आपके पास, एक फुल एडर बनाने के लिए हमें कितने हाफ एडर चाहिए? 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट। ये मैं इसलिए कराया, हालांकि आपको ये एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है, बट टिफर में आगे जाके यही पूछा हुआ है बेटा कि एक फुल एडर बनाने के लिए कितने हाफ एडर चाहिए और कितने और गेट चाहिए। तो देखना आप ना, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने टिफर को अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं टिफर की स्पेशल कोई क्लास नहीं लूंगा, आपके टिफर के मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल सिर्फ हमारी क्लास में ही सॉल्व हो जाएंगे, आप प्रीवियस पेपर से मैथ कर लीजिएगा। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको ब्रैकेट में रख लो, लिख लो। यस सर हम्म, मेरे को स्क्रीन और वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, क्या सभी की प्रॉब्लम है या ओनली मेरी है? बताइए इनको। नहीं क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही सर। देखो अगर आप उस क्लैरिटी की बात कर रहे हो कि जो ऑफिस में आती थी बेटा, तो वैसे तो नहीं आएगा, ये दूसरी क्लास है हमारी शायद। ओके सर, मैं रिज्वाइन करती हूँ। हाँ एक बार रिज्वाइन कीजिए। बाकी लोग बताओ, मतलब टेक्स्ट देखो, मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ फर्क नहीं पड़ता, मेरी आवाज और मेरा टेक्सचर, टेक्स्ट वाला अल्फाबेट नजर आना चाहिए, बाकी से क्या करना है आप? मेरे को टेक्स्ट वाला भी नहीं आ रहा नजर। नहीं तो फिर इंटरनेट चेक करो, 2G चला रहे हो क्या है? नहीं सर 4G है, पता कौन से? नहीं। कौन से चला रहे हो? अच्छा एलपी में लूँ क्या? हाँ, मेरे को तो ऐसा कभी फीडबैक नहीं मिला बेटा। बाकी लोग बताओ, अगर ऐसा होता तो बहुत लोग जरूर बोलते हैं। तो ठीक दिख रहा है। हमें तो ठीक दिख रहा है सर। थोड़ा सा कॉपरेशन चाहिए, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं दिख रहा तो आप कह सकते हो, लेकिन अगर एक स्टूडेंट बोल रहे तो मैं कैसे मान लूं? चलें अभी ये कंक्लूजन। हाँ, यस ये कंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। अब आप देखो, मैं आपको ना फुल सबट्रैक्टर पढ़ाऊंगा, हाफ सबट्रैक्टर पढ़ा चुका हूं क्या? यस तो उसका भी आंसर सेम है, 1 फुल सबट्रैक्टर इज इक्वल टू 2 हाफ सबट्रैक्टर प्लस 1 और गेट। और ऐसे यहाँ पे जो चेंजेस किया हो ना, अब आप बोलोगे सर ये वाला कैरी क्या है? अब आप ध्यान से सुनिए, जब आप कभी पढ़ोगे तो मे भी आपको ऐसा प्रॉब्लम हो। इसको मैं ऐसे करता हूँ, देखो ध्यान से। सर ये कैरी क्या है? अरे ये कैरी तो ऐसा कैरी है जो हमने केमैप से निकाला था। जनरल कैरी बताओ, दुनिया में सबसे जनरल एक्सप्रेशन होता है एसओपी एसओपी यूएस एसओपी। यहाँ से आप यहाँ जा सकते हो यूजिंग केमैप, और यहाँ से मैनुअली सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये वाला कैरी क्या है? ये वाला कैरी बेटा रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे पता था ये आने वाला है और यहाँ पे ये आने वाला है। यही वाला कैरी का एक्सप्रेशन है, ये कैरी इसका है और ये कैरी इसका है, ये वाला सम इसका है और ये वाला सम इसका है। सम तो डिजाइन हो गया, बट ये वाला बच गया और ये वाला बच गया। तो मैंने अपने कैरी को, जनरल कैरी जो लिखा हुआ है, उसको ऐसे मॉडिफाई किया कि इस टाइप से और इस टाइप से कुछ नजर आ जाए। समझ में आया अभी? यस यस सर। और ये वाला कैरी क्या है? ये कैरी था, ये तो केमैप का कैरी है। तो केमैप तो सिंप्लीफाइड आंसर देता है, बट क्या गारंटी? जरूरी है कि सब लोग केमैप यूज करें? हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बूलियन फंक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये वाला फंक्शन इसके बराबर है, ये वाला फंक्शन इसके बराबर है, तो दोनों का जो एंसेस्टर है, मतलब मॉडिफिकेशन, मतलब जहां से शुरुआत की गई थी वो वही है। याद रखना, दुनिया का सबसे ज्यादा जनरलाइज्ड बूलियन फंक्शन क्या होता है पता है? जो एसओपी या पीओएस के फॉर्मेट में लिखे हो, उसके बाद आप जहां जाना वहां चले जाओ। तो ये हमारा जनरलाइजेशन, यहाँ से हम ये गए यूजिंग केमैप और यहाँ से हम यहाँ आए मैनुअली। और ये वाला ब्लैक वाला ये जो लिखा है ये और ये दोनों का दोनों सेम कैरी एक्सप्रेशन है, दोनों का दोनों सेम है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस तो बूलियन फंक्शंस को आपस में तब सेम बोल सकते हो जब उसका एसओपी या पीओएस बराबर हो। दुनिया में सारे बूलियन फंक्शन को हम, मतलब सॉरी, 2 बूलियन फंक्शंस और मोर देन 2 बूलियन फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल, बट इफ देयर एसओपी फॉर्म इफ देयर हैविंग सेम मीन टर्म। ये देखो अंदर का जो लिखा वो मीन टर्म लिखा हुआ है। मैं ट्राई करूंगा मैं फुल सबट्रैक्टर में भी इसी चीज को एक बार डील करूं, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था, इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं एक काम करता हूं, मैं आपके लिए ना सर्किट बनाता हूं। लिखो इंटरनल सर्किट, लिखो बेटा इंटरनल सर्किट लिख लो। लिखा इंटरनल सर्किट? यस सर। यस ये इंटरनल सर्किट ना आपको फुल सबट्रैक्टर में भी बनाना। सम का एक्सप्रेशन क्या होगा हाफ एडर का? एक बार इलेक्ट्रॉनिक, हाँ एक बार इलेक्ट्रॉनिक वालों को सिर्फ एक्सप्रेशन पूछा हुआ, आई वाज सरप्राइज। मैंने बोला ये कैसा एक्सप्रेशन है? तो उनका माइंडसेट ये होता है कि कई बार हमें एग्जाम में ना बेटा बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है, हम भूल जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वालों को पूछा था ऐसे कि सम और कैरी का एक्सप्रेशन बता दो हाफ एडर का। तो मैं बोला ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में, इतना इजी, मतलब कोई कुछ करना ही नहीं पड़ेगा उसके लिए। तो वैसा ही जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन आप आएंगे। यार आवाज मत करो ना, लग रहा है किचन में खाना बना रहे हो मम्मी के लिए आप लोग। व्हाट इज दिस ब्लू पेन सर्किट अगेन? पता नहीं, चैट में कुछ अप्लाई करता है। ये देखो, ये एक हाफ एडर की आईसी है और ये एक हाफ एडर की आईसी है, ठीक है? यस ऐसा करके हमने जेड इनपुट लिया, यहां से ऐसे करके हमने जेड इनपुट लिया, ठीक। यहाँ का रिस्पेक्टिव एक्सप्रेशन तो हम ऑलरेडी जानते हैं। याद रखना ये जो है ना बेटा, ये वाला
z है, इसको यहाँ पे दे दो। तो एक्सप्रेशन एक बार चेक करते हैं। अब टोटल एक्सप्रेशन क्या हो रहा है एक बार देखिए। यहाँ पे ये तो आ जा रहा है x o r y, यस सर, और यहाँ से z के साथ x o r करोगे तो दिस इज x o r y x o r z। ये जा रहा है x y। देखना सम से कैरी नहीं बनाना कभी भी, आपको सम से कैरी नहीं बनाना, ना ही कैरी से सम बनाना है, तो वो हो गया उतना। और अगर आप इसको देखोगे तो ये दोनों इनपुट पता है, यहाँ पे x o r और यहाँ से z, तो ये हो जाएगा x o r y डॉट z। डॉट सर, हो गया ना। अब हमें क्या करना है, कैरी का एक्सप्रेशन देख लो जो आया था, वो कैरी क्या आया था एक बार रिकॉल कर लो तो आपको आइडिया हो जाएगा। वो एक्स वाई एडेड विद दैट वन। अब अगली बार ये सर्किट नहीं बनाऊंगा, ब्लॉक डायग्राम वाला बनाऊंगा सबट्रैक्टर में। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिजाइन कैरी ऑफ फुल एडर, एंड दिस आई नो दैट दिस इज नथिंग बट सम ऑफ फुल एडर। बोलो ठीक है। यस सर, यस सर। अगर आप ये सर्किट को एक बार फिर से बना सकते हो तो बना लो जल्दी। सर कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि उन्हें दिख नहीं रहा है, और नाम बार आपका? बार स्क्रीन पे आ रहे हैं सर। सर स्नेहा शर्मा, और भी सर उसका भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं। दिख नहीं रहा, लेकिन फिर आप लोगों को क्यों दिख रहा है फिर? सर क्लियर दिख रहा है। सर क्लियर है एकदम। इन लोग ना, मेरे को लगता है 2G से देखो पता है, और कोई फोन से चला रहा है। देखो यार सबके साथ प्रॉब्लम होना चाहिए ना, मैं किसी का कैसे मान लूं? अगर वो वाला जब बोलते थे आप लोग की ब्लैक स्पॉट आ जाते तो समझ में आता था मुझे। आप में से कितने लोग को दिख रहा है? दिख रहा है सर, हमें तो सही दिख रहा है। दिख रहा है सर। सर दिख रहा है। देखो एक काम करते हैं, अब सच में बता दो, सच में अच्छे से दिख रहा है? मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे हम पढ़ सकते हैं? यस यस सर। तो बाकी लोग को बोलो गेट लॉस्ट। नहीं दिख रहा है, जिनको नहीं पढ़ना है मैं क्या करूं यार? कुछ लोग को दिख रहा है, कुछ लोग को नहीं दिख रहा है, मे भी क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मेरी तरफ से तो प्रॉब्लम नहीं है, सर तो नहीं बहुत लोगों को दिख रहा है। साफ नहीं दिख रहा। एक स्टूडेंट दिख रहा है क्यों गेट लॉस्ट करके? गेट लॉस्ट का मतलब आप लोग इंग्लिश और हिंदी में फर्क नहीं समझते क्या? जिसको नहीं पढ़ना है जाओ यार, क्या करूं अभी बताओ? क्लास ऑफ कर दें? नो सर, साफ नहीं दिख रहा है। ठीक दिख रहा है, पढ़ सकते हैं आराम से। सही है सर। और सर मैं तो फोन नहीं देख रही हूँ। मैं भी सर, मुझे भी चलो दिखाई दे रहा पढ़ाते हो आप, मैं मैं भी पढ़ाता रहता फोन हूं, नहीं ठीक है? देखती आप पढ़ाते रहो है ना। वो एक स्टूडेंट ऐसा बोल दिया जैसे उसने कि मेरे को खरीद लिया है। एक स्टूडेंट ऐसा लिख रहा है कि क्यों गेट लॉस्ट? क्यों? टीचर आपको क्लास से बाहर नहीं निकालती थी कभी स्कूल और कॉलेज में जब आप कुछ नाटक करते थे? तो यहाँ पे आपने मुझे खरीद लिया क्या? 20-25 हजार रुपए तो देते हो यार, मैं क्या कर लोगे अभी? उसमें ऐसा बोले, मैंने ऐसे बोल दिया कि गेट लॉस्ट करके, तो सीरियसली ले लिया ये बंदा। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। अगर सबको ऐसा प्रॉब्लम होता तो मैं बोलता मैं चलो मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप बोलोगे तो लास्ट टाइम पे मैं एक बार रिकनेक्ट कर लूंगा। दैट अब क्लियर है सर रिजॉइन करने के बाद? हाँ, तो फिर चलो कंटिन्यू करते हैं अभी। इसको मैं बोला ये 10 नैनोसेकंड का प्रोपगेशन डिले है, इसको हम ले लेते हैं ये 15 नैनोसेकंड का प्रोपगेशन डिले है। लेट दिस एज अगेन 10 नैनोसेकंड का प्रोपगेशन डिले है, और ये 15 नैनोसेकंड का प्रोपगेशन डिले है। दिस इज 5 नैनोसेकंड का प्रोपगेशन डिले। बल्कि मैंने कई बार बोला है कि बेटा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जब मैं घर से क्लासेस दूंगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप एडजस्ट कीजिए। इधर देखो, अब आप क्वेश्चन लिखो। अब आप एक क्वेश्चन लिखिए, लिखो x y z input are applied at t equal to 0. x y z input are applied at t equal to 0. Find the propagation delay for the generation of sum and carry. क्वेश्चन लिखा, x y z inputs are applied at t equal to 0. Find the propagation delay for the generation, or else call the find the time delay for the generation of sum and carry. लिख लिया क्वेश्चन? यस यस सर, सर। देखो एक्स वाई जेड हम कब अप्लाई कर रहे हैं? किसी भी फिक्स रेफरेंस टाइम पे, और रेफरेंस टाइम आप जानते हो t इक्वल टू 0 होता है। रेफरेंस टाइम हम जानते हैं t इक्वल टू 0 होता है। हाँ, इस क्वेश्चन के खत्म होने के बाद मैं एक बात बोलूंगा। कुछ लोग ना पता नहीं अजीब सा बिहेव करते हैं, उनको पता है इनडिसिप्लिन किसी भी टीचर को पसंद नहीं है, ठीक है? वो बोलता है कि क्यों गेट लॉस्ट। जब आप कॉलेज में थे, आपके टीचर आपके फ्रैक्शनल मार्क्स को कम करता था, वहां पे एक शब्द नहीं बोल पाते थे क्योंकि अटेंडेंस और प्रैक्टिकल के हाथ उसके हाथ में हुआ करता था, तो डरते थे हम लोग। यहाँ पे डर खत्म हो गया ना, इसलिए इतना डोमिनेट करने लगता हो। किसी भी टीचर को आप कुछ भी कुछ पीठ पीछे लिख रहे हो। अगर कॉलेज में होता ना बेटा, तो पास नहीं होने देता, पता है? फाइनल ईयर में, मतलब अगर आप एमएससी के सेकंड ईयर में होते तो लटका के रख देता, वीर गिराने पे मजबूर कर देता मैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या वर्चुअल वर्ल्ड में है ना, कनेक्टेड नहीं हो आप लोग, ऑफिस में आते नहीं हो, इसलिए लड़कों को इतना ज्यादा नाटक कर रहे हो। और वो लड़का लिखा था कि क्यों गेट लॉस। एक टीचर अगर गेट लॉस बोल दिया तो क्या इतना दिल से ले रहे हो क्या? लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा। मैं तो तुझे प्रेज करता हूँ कि तू लाइफ में कभी आगे नहीं जाएगा। बता देना जिसको जो बोलना है, बोलना ऑफिस में बोल रहे करके करेगा क्या अभी तू? ठीक है, एक्स वाई जेड को अप्लाई करेंगे हम। टू गेट द बोर्ड एट t इक्वल टू 0 वी आर अप्लाइंग t इक्वल टू 0। आगे देखो, ये वाला आउटपुट कब आएगा? एक्स और गेट को कितना टाइम लगता है अपना आउटपुट जनरेट करने पे? यहाँ पे 10 नैनोसेकंड। ये 10 दिख रहा है ना आपको? यस सर, तो फिर तो सब कुछ दिख सकता है आराम से। फिर दिस इज 10 नैनोसेकंड। और यहाँ पे देखो, हमारे पास एंड गेट का आउटपुट लेके आने में हमें कितना टाइम लग रहा है? 15 नैनोसेकंड।
15 नैनो सेकंड, ठीक है। अच्छा ये देखो बेटा z ऑलरेडी पहले आ चुका है, z ऑलरेडी पहले आ चुका है, z ऑलरेडी यहाँ पे बिना प्रोपोगेशन डिले के आ गया है। क्यों? यहाँ पे कोई हार्डवेयर नहीं है। यहाँ पे ऊपर कितनी देर के बाद आया 10 और नीचे कितना है 0। आप किसका वेट करोगे? जो लेट में आता है उसका हम वेट करेंगे। ये वाला 0 पे आ गया, ऊपर वाला 10 पे है, तो हम 10 का वेट करेंगे। 10 + 10 तो 20 नैनो सेकंड के बाद कम आ रहा है। परफेक्ट आंसर। आगे देखो, ये देखो ये z है, ये तो ऑलरेडी आ चुका है। ये कब आया? 15 15 15 15 15 15। यहाँ पे कितना है 15 नैनो सेकंड। आगे देखो यहाँ पे ये वाला कब आया? ये तो 0 पे आया, 0 0 0। देखो z ऑलरेडी, z में कोई प्रोपोगेशन, जब हार्डवेयर आएगा तब प्रोपोगेशन डिले होगा। यहाँ पे आया 15 ही आ रहा है, 15 15 15। और ये देखो ये कितना आया था? इसको देखो यहाँ पे इनपुट 10 के बाद आया, 10। तो 10 का वेट करोगे कि 15 का वेट करोगे? 15 का वेट करोगे। देखो एक इरिटेटिंग सा नॉइज आ रहा है, प्लीज कंट्रोल करो। तो हम लेट वाले का वेट करेंगे, तो 15 + 15 30 नैनो सेकंड। तो 13 का वेट करोगे। जो लेट में आता है हम उसी का वेट करते हैं, तब जाके हम बोलेंगे जो लेट में आया है उसकी वजह से सारे इनपुट आ चुके हैं। दोनों इनपुट कब अवेलेबल होगा मेरे पास? 16 पे देखता हूं तो ये नहीं आया, 30 पे देखता हूं तो दोनों आ गया, तो 30 + 5 35 नैनो सेकंड के बाद क्या आ रहा है? कैरी आ रहा है फुल एडर का। अब आप ये बताओ, सम को पहले आना चाहिए कि कैरी को पहले आना चाहिए? कैरी को सर। कैरी को पहले आना चाहिए, राइट? अगेन मैं पूछ रहा हूँ, सम को पहले आना चाहिए कि कैरी को पहले आना चाहिए? कैरी को सर। कैरी को पहले आना चाहिए। लेकिन बेटा डिजिटल में ऐसा कुछ नहीं होता, डिजिटल में सबका सब हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कैरी पहले आ सकता है, सम पहले आ सकता है, कोई भी पहले आ सकता है। जो जो हम प्रोपोगेशन डिले देंगे उसके हिसाब से हमारा कैरी और सम आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? राहुल ज्योति क्या कहना चाह रहे हैं आप? कर लिखा था उसने, देख लो। जो भी कहना है अनम्यूट होके बोल दो। इधर देखो, मैं बोल रहा था बेटा ऐसा नहीं है। हम लॉजिकली अगर सोचेंगे, एनालॉग वर्ल्ड अगर सोचेंगे, तो उसमें हमारे पास सम आता है, फिर बाद में कैरी आता है। क्लियर इतना? यहाँ पे कोई भी पहले आ सकता है। सेकंड एंड गेट पर z तो t = 0 पे आ जाएगा ना? इस वाले एंड गेट पे? यस सर। हाँ, कैसे आएगा मेरे को बताओ। ये देखो, इस वाले एंड गेट का एक इनपुट ये, तो ये वाला तो 10 के बाद आया। यस सर। और इस वाले एंड गेट का ये वाला इनपुट कब आया? 0 पे नहीं आएगा ये? हाँ, ये 0 पे है। 15 कैसे ले लिया था हमने? सही है बेटा, ये 0 पे है, तो 10 और 15 कितना आ जाएगा? ये देखो अगेन हमने जो गलती कर लिया था उसको देख लो आप। यहाँ पे 10 है, 10 और यहाँ पे 0 है। ये देखो ना, z तो 0 में है, 0 और 10 और उसका 15 25 नैनो सेकंड। अच्छा कि आपने रेक्टिफाई करवा दिया। 25 और 15, तो 25 का वेट करेंगे। 25 + 5 30 नैनो सेकंड। तो सम पहले आ सकता है, कैरी पहले आ सकता है, कैरी पहले आ सकता है, सम पहले आ सकता है, कुछ भी, कोई भी पहले आ सकता है। हो गया? यस सर। जो लेट पे जो इनपुट आ रहा है उसके लिए आप वेट करोगे। जो लेट पे इनपुट आ रहा है उसका हम वेट कर रहे हैं। हाफ सब्ट्रैक्टर हो गया था और फुल सब्ट्रैक्टर नहीं हुआ है कि हो गया? नहीं। ओके, फुल सब्ट्रैक्टर लिखिए सर। फुल सब्ट्रैक्टर लिखिए सर। देखो, फुल सब्ट्रैक्टर परफॉर्म 1 बिट बाइनरी सब्ट्रैक्शन। फुल सब्ट्रैक्टर परफॉर्म 1 बिट बाइनरी सब्ट्रैक्शन। कितने इनपुट है चेक करो? 3 इनपुट। दिस इज फुल सब्ट्रैक्टर। सेकंड पिन, फर्स्ट पिन, रिवर्स पिन। रिकॉर्डिंग एक बार चेक करके मेरे को अपडेट कर दीजिएगा। जिस भी स्टूडेंट के पास नंबर है आज की क्लास में या पिछली क्लास से, तो जो रिकॉर्डिंग अपडेट हुआ होगा, अगर रिकॉर्डिंग में विजिबिलिटी नहीं आ रहा है तो फिर मेरे तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी तरफ से प्रॉब्लम। ठीक है? दिस इज एक्स वाई जेड। एमएसबी इनपुट का नाम बताओ। एक्स हमारा एमएसबी इनपुट है और जेड हमारा एलएसबी इनपुट है। दिस इज जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो 2 आउटपुट जनरेट होते हैं। क्या क्या? डिफरेंस एंड बोरो। तो बोरो को बी लिख रहा हूं इसलिए यहाँ पे एबीसी नहीं लिखा था, और डिफरेंस को डी लिख रहा हूं। डी रिप्रेजेंट डिफरेंस, बी रिप्रेजेंट बोरो। सब्ट्रैक्ट करना है, लुक एट द बोर्ड। ये हो गया एक्स वाई जेड, तो 2 आउटपुट है इसका, एक तो डिफरेंस है और एक आउटपुट है। आप ट्रुथ टेबल कंप्लीट करना स्टार्ट कीजिए आप लोग। स्टार्ट कीजिए।
यहाँ पे एमएसबी लिखा हुआ है, ये टू पिन रिप्रेजेंट एमएसबी लिखा हुआ है, फर्स्ट पिन पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, 0th पिन एलएसबी लिखा हुआ है, और ये फुल सब्ट्रैक्टर लिखा हुआ है, और जिसके दो आउटपुट, जिसने अभी कमेंट किया था उसको रिप्लाई किया मैंने। देखो पेशेंटली अटेंड करो, मैं बार बार कह रहा हूँ। एग्जाम के स्टूडेंट ने कल क्या हुआ था, कल ये फोन स्टैंड पे गिरा था तो गिर गया था। अभी सुनते रहना ध्यान। स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं बेटा, मैंने बताया था कि एक टीचर मोटिवेटेड तभी रह सकता है जब उसके स्टूडेंट काफी अच्छे हो। समझ में आया स्टेटमेंट? यस सर। यस सर। अभी देखो पहली क्लास स्टार्ट हुई थी तो एक स्टूडेंट ने बोला था सर वी आर गेटिंग सेम, आपके ही बैच का एक स्टूडेंट था, लड़का था मुझे याद है, उसने बोला था सर वी आर गेटिंग सेम फीलिंग एज इफ लाइक वी आर अटेंडिंग योर क्लासेस फ्रॉम द स्टूडियो इटसेल्फ। तो वो स्टेटमेंट मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा हाँ अच्छे से पढ़ाएंगे अभी, जैसे हम वहां पे पढ़ाते थे, इररिस्पेक्टिव आपको कैसा नजर आ रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में ऑल द टाइम ये रहता है कि आपको दिख कैसा है। ठीक है, कल क्या हुआ था, कल यहाँ से ना फोन स्टैंड से मोबाइल 2 बार क्लिप होकर गिर गया था जैम की क्लास में, तो सोचो मैं कितना नर्वस फील करूंगा। तो एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया एट द इंस्टेंट, सर डोंट फील नर्वस, आप जितना भी पढ़ा रहे हो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, चाहे किसी भी कंडीशन पे। हम सबको पता है कि सर कंडीशन क्या चल रही है कंट्री की, तो सर आप वरी मत कीजिए और आप वैसे ही पढ़ाइए जैसे आप पढ़ाते हैं। वो जैम के स्टूडेंट है, मतलब वो 20-21 साल के, और तुम लोग को देख लो, तुम लोगों से 3 साल ज्यादा मैच्योर्ड हो एज में, तुम लोग को देख लो। समझ में आया? अभी वो जैम की स्टूडेंट ने रिप्लाई किया था मुझे, कशी का नाम है उसका, ये भी बता देता हूं मैं, क्योंकि वो पहले पढ़ चुकी है तो एक बार और पढ़ रही है। तो उसने मुझे रिप्लाई किया था ऐसे कि सर आप वरी मत करो, आप जैसे बिंदास होकर पढ़ाते हो आप वैसे ही पढ़ाओ, एंड वी आर इन फुल सपोर्ट ऑफ यू। ऐसे होते हैं स्टूडेंट। और वो लाइफ टाइम इफेक्ट मिलेगा उसको। देखो इधर पे 0 - 0 - 0 कितना आया डिफरेंस? 0। और बोरो की रिक्वायरमेंट नहीं है। बोरो की रिक्वायरमेंट तब होती है जब सबटेंड इज ग्रेटर देन माइनस बोला था मैंने। ऐसे पहले मैं 0 - 0 करता हूं, अगर मैं 0 - 0 करूंगा तो नो डिफरेंस नो बोरो। अब जो 0 डिफरेंस -1 करोगे तो 1 डिफरेंस और 1 बोरो आएगा कि नहीं? यस सर। जिसको भी डाउट हो जा रहा है ना बेटा, जिस भी स्टूडेंट को डाउट होता है ऐसे कर लोगे, क्योंकि बचपन से हमारे टीचर ने हमें सब्सट्रैक्शन को वर्टिकल लिखना सिखाया था। सब्सट्रैक्शन ऐसे करता था, 98 - 45 भी लिखता था मैं, 98 ऊपर और 45 नीचे लिखता था। तो बचपन से हमें इसकी हैबिट है, जहां जहां डाउट हो जाएगा तो ऐसे करके एक बार चेक कर लें, क्योंकि मैंने आपको हाफ सब्ट्रैक्टर पढ़ा दिया तो मैं बोल रहा हूं 0 - 1 करो। तो 0 - 1 का मतलब है 1 डिफरेंस 1 बोरो एंड 1 डिफरेंस -0, 1 डिफरेंस बोरो तो जनरेट हो चुका था। इसको देखो 0 - 1 करता हूं, इफ आई एम परफॉर्मिंग 0 - 1 कितना आएगा? 1 डिफरेंस और 1 बोरो, क्योंकि 1 बड़ा है, 1 0 - 1 तो 1 डिफरेंस 1 बोरो, 1 डिफरेंस -1 इज नाउ नो डिफरेंस बट बोरो तो आया था। 1 - 0 इज 1 डिफरेंस नो बोरो, 1 डिफरेंस -0 इज स्टिल 1 डिफरेंस नो बोरो। 1 - 0 करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार समझ में आ जाएगा तो इजीली कर पाओगे। 1 - 0 करो तो 1 डिफरेंस और नो बोरो, और 1 डिफरेंस -1 0 डिफरेंस 0 बोरो। 1 - 1 करो, 1 - 1 कितना आया? 0। 1 - 1 इज नो डिफरेंस नो बोरो, ऐसा बोलो, नो डिफरेंस नो बोरो। और नो डिफरेंस मतलब 0 - 0 बोरो नहीं चाहिए। इसको देखो लास्ट वाला भी इंटरेस्टिंग, 1 - 1 नो डिफरेंस नो बोरो। 1 - 1 का मतलब है नो डिफरेंस नो बोरो। तो अब जो नो डिफरेंस था मतलब 0 - 1 करो, 0 - 1 का मतलब 1 डिफरेंस एंड 1 बोरो। याद नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को पढ़ाया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को पढ़ाया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पढ़ाया, सब लोग रटते हैं ट्रूथ टेबल को। मैं बोला यार क्यों रट रहे हैं इन लोग, ऐसा रटने स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं रटना, आपको समझा दिया, सब्ट्रैक्ट करना। तो देखो अभी चलो 1 कब आ रहा है, चलो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस ऑफ 1 कब आ रहा है। सो वी नो दैट, यहां पे लिखा हूं मैं, डिफरेंस हो चाहे बोरो हो, बोथ आर द फंक्शन ऑफ व्हाट? इनपुट। एंड व्हाट आर दोज इनपुट? बोथ आर द फंक्शन ऑफ इनपुट। ठीक है, सो डिफरेंस का मीन टर्म बता दो। 1 2 4 7 मैंने इसको सॉल्व कराया ना 1 2 4 7 को। यस सर। ठीक है, तो हम एक्सप्रेशन को डायरेक्टली लिख सकते हैं। बोरो देखो, बोरो के बारे में बात करते हैं हम। यहाँ पे देखो अभी बोरो कब आ रहा है? 1 बोरो कब आ रहा है? लुक एट द बोर्ड नाउ। 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया, 7 पे आया। 1 2 3 7 बोरो का बेटा मीन टर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए आपको। बोरो का मीन टर्म इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम ऐसे कह सकते हैं, जब हमको पता है कि वो 1 2 4 7 है, तो आप जानते हो कि वी कैन राइट दिस डिफरेंस ऑफ फुल सब्ट्रैक्टर डायरेक्टली। यस। अभी मैं बोल रहा हूँ, एक बार आपको बोल रहा हूँ प्रूव करने के लिए कि के मैप सॉल्व करो एंड टेल मी कि आंसर आ रहा है कि नहीं। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो जितने अच्छे स्टूडेंट है ना, सब स्टूडेंट अच्छे नहीं होते, जितने अच्छे स्टूडेंट है वो मेरी बात को सुनेंगे और वो करेंगे भी। अभी बाकी लोग क्या करेंगे पता है? बाकी लोग टाइम पास करेंगे घर वालों के साथ बैठ के। मैं बता रहा हूँ, एक टाइम मैंने एक स्टेटमेंट बहुत पहले क्लास में यूज किया हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ऑफिस में बोला गया था बच्चों को सही गलत का जजमेंट आप सिखा दीजिए। देखो ध्यान से एक बार, आप अभी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, एक राय है, और दूसरा ये आप अर्निंग के बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, ये दूसरी राय है। कौन सी राय चाहते हो? अभी बेरोजगार होकर टाइम स्पेंड करो फैमिली के साथ, और एक टाइम के बाद जॉब लेकर टाइम स्पेंड करो फैमिली के साथ। दोनों में किसमें रेस्पेक्ट और अम्यूजमेंट या पॉजिटिविटी ज्यादा है? जॉब लगता है। जॉब लगने के बाद। ठीक से बोलो, फिर से बोलो। जॉब लगने के बाद। जॉब लगने के बाद अभी आप घर वालों को 1 घंटे भी दोगे ना, बहुत है बेटा। एक मम्मी को ना, एक माँ को अभी आपका टाइम नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी उतना बुढ़ापा पास नहीं आया। बुढ़ापा तब पास आएगा जब आप 30 साल 35 साल के हो जाओगे, तब उनका बुढ़ापा पास आएगा। तब वो सोचेंगे कि हमारा बेटा, अपने पैरों पे, हमारी बेटी अपने पैरों पे खड़े हो जाए। वो चीजें याद रखो। आज का
कोविड तो एक टाइम के बाद चला जाएगा बेटा, ये फिक्स बात है। कितने साल तक खींचेगी गवर्नमेंट कितने साल खींच सकती है? जब तक उसको सत्ता पे रहना है तब तक। कभी ना कभी तो टाइम चेंज होगा, टाइम कैन नॉट बी सेम ऑल द टाइम। मैंने बोला था कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, हर चीज को चेंज होना पड़ेगा एक टाइम के बाद। तो गवर्नमेंट चली जाएगी और आप भी वैसे ही एक्सक्यूज को ले लेके बैठे रहोगे तो आप देख लो क्या करना है फिर आप। इसलिए बेटर ये है कि आपको घर में रिस्पेक्ट, रेपुटेशन, प्यार बरकरार चाहिए लड़कों को और लड़कियों को। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है? आपका कुछ करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप घर में बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ घर वाले बोलेंगे। आप घर में बैठो, वर्क फ्रॉम होम भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन उनको लगना चाहिए कि हमारा बेटा या बेटी कुछ ना कुछ कर रहा है और जिससे सोर्स ऑफ इनकम मेंटेन्ड है। पैसा सब कुछ नहीं है, वैसे तो बोलता हूँ कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं मानता मैं उसको। देख लो वरना कोविड के टाइम पे अब पैसा ही भगवान है पहले नंबर पे, उससे दूसरे नंबर पे डॉक्टर को भगवान मान रहे हैं हम लोग, लेकिन पहले नंबर पे अभी भी पैसा ही भगवान नहीं है ना। अच्छा ऐसा नहीं लगा सर मनी माइंडेड की बात कर रहे हैं ना? हाँ ठीक है ठीक। अभी जो घर में पेरेंट्स है ना उनको पूछे आज योर पेरेंट्स की पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो बता देंगे आप। ठीक है, प्रूव करो इसको। सही बोल रहे थे कि गलत? मैंने बोला सही बोल रहे थे कि गलत? क्यों तो चुप तो नहीं गया ना बातें? सही बोल रहे हो। सही बोला सर। सही बोल रहे हो। देखो बेटा घर में से बैठे रहोगे ना तो माँ बाप बोलते हैं और बोलना जरूरी भी है। नहीं बोलेंगे ना आप कुछ करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स बॉडी को इनर्शिया से मूव करने के लिए। हाँ प्रूव करो इसको अभी। हो गया सर। हो गया सर। यही आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो अगर ये प्रूव कर चुके हो तो मैं आगे की बात करता हूँ। वो वाला लिखो क्वेश्चन। क्या लिखेंगे अभी हम? वही जो हमने वहां पे किया था, इसमें ऐड में किया था। अब आप लिखो कि हमें बनाना है फुल सबट्रैक्टर यूजिंग हाफ सबट्रैक्टर। लिखो इसको। डिजाइनिंग ऑफ सेम करना चाहो तो मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दे सकता हूँ। एक्सप्रेशन विल बी सेम, सर्किट डिजाइनिंग विल बी सेम, कंक्लूजन विल बी सेम, एवरीथिंग विल बी सेम। कंसेप्ट, सर्किट डिजाइनिंग एज वेल एज आंसर और द कंक्लूजन। बस हेडिंग क्या है वो बता देता हूँ। फुल सबट्रैक्टर डिजाइनिंग यूजिंग हाफ सबट्रैक्टर। फुल सबट्रैक्टर डिजाइनिंग लाइफ में हमें बहुत सारे लेसन मिलते हैं, उस लेसन को रीगेन करना बहुत जरूरी है। जैसे मेरी एज अभी 31 हो गई ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है, एंड पापा की एज अभी 62 ईयर्स हो गई है, एंड उनको पता है आपको 13 to 14 डे उनका फीवर उतरा। तो इतने टाइम पे वो काफी ज्यादा नेगेटिव हो चुके थे। तो नेगेटिव इन द सेंस लाइक कि उनको मतलब ऐसा लगने लगा था कि अब मैं नहीं रहूंगा मैं करके, क्योंकि एक टाइम पे उनको जॉन्डिस हो गया था। तो फेज ई में थे वो। जॉन्डिस का भी अलग अलग फेज होता है, कोई मेडिकल स्टूडेंट होगा तो जान जाएगा। फेज ई मुझे बस बताया गया मम्मी ने, उस फेज में थे, तभी वो फिर से नेगेटिव हो गए थे। तो पेरेंट्स का जब बुढ़ापा आता है ना तो आपको उनके पेरेंट्स बनने की रोल को निभाना पड़ेगा, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा हर जगह। मैंने अभी तो किया था ना इस टाइम पे, तो वो जरूरी हो जाता है। कई बार वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। अब आप उस स्टेज में हो जहाँ पे आपको ज्यादा पॉजिटिव फील करना चाहिए एज कंपेयर टू योर पेरेंट्स। आप उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए, आप उन पे डिपेंडेंट मत रहिए किसी भी चीज को लेकर, साइकोलॉजी या फिर फाइनेंशियली भी। तो जल्दी जल्दी आप रिकवर करिए और इकोनॉमिकली अपने आप को स्टैंड कीजिए। और दूसरा, उनको सपोर्ट देना स्टार्ट कीजिए और उनको वही सपोर्ट देना स्टार्ट कीजिए जैसा कि वही सपोर्ट लाइक जब आप जब छोटे थे तो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया था, राइट फ्रॉम 1 साल से लेकर 5 साल 10 साल तक। सेम सपोर्ट आपको भी देना पड़ेगा। देखना पापा में और मम्मी में 2 फासले हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है इंडियन ट्रेडिशन में। आप गिर जाओगे और सिर्फ पापा है घर में तो पापा बोलेंगे ए बेटा उठ जा नहीं लगा चल उठ जा ऐसे बोलते पापा। माँ का तरीका अलग है, माँ का प्यार देने का तरीका है। माँ बोलेगी अरे बेटा आ जा तेरे पास, तेरे को मलहम लगाती हूँ। पापा का ये है कि पापा आपको मॉरली ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मम्मी आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। पता नहीं आप लोग कौन से देश से हो, मुझे तो लगता है कई बार दूसरे कंट्री से तो नहीं हो ना। नो सर। आधे से ज्यादा क्लास को ना समझ में नहीं आता वो क्या बोलता है। देखो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, ये तो बड़ी कॉमन है ना। सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, हाँ ये तो होता ही हमारे साथ। इसके डायलॉग भी समझ में नहीं आते। अरे यार ऐसा ही होगा बहुत सारे लोगों के साथ। लुक एट द बोर्ड नाउ। बट जो मेरे को अच्छा लगता है मैं वही बोलता हूँ, फिर मैं केयर नहीं करता, जिसको जो सोचना है सोचते रहो। ये हाफ सबट्रैक्टर क्या बेटा? समझ में भी आता है सर जो बोलते हो। समझ में आता है तो सही बोलता हूँ कि गलत बोलता हूँ? आपका ओपिनियन क्या है? सही बोलते हैं सर आप। सही बोलते हैं सर। हाँ बस यही सुनना था मेरे को। ये बताओ क्या गिवन है आपको? हाफ सबट्रैक्टर क्या बनाना है आपको? फुल सबट्रैक्टर। तो सर जो दिया हुआ है वो तो बताओ। डिफरेंस ऑफ एचएस आपकी कॉपी में लिखा होगा, दोनों इनपुट का एक्सवार करते हैं। सर बोरो ऑफ एचएस वो होता है x माइनस वाई करोगे तो x बार y। मेरे को लगता है मैं डेफिनेटली एमएसबी का बार डॉट एलएसबी लिखा होगा। बताता हूँ क्या लिखा होगा आपकी कॉपी में। जो एमएसबी है उसका बार डॉट एलएसबी लिखा होगा। मतलब आप ये कर रहे हो, इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि हम x माइनस वाई परफॉर्म कर रहे हैं। ये दिया हुआ है, ठीक है। एक हाफ सबट्रैक्टर लिया, इसमें इनपुट लिया x और एक लिया y। किया जाएगा x ओ आर y, क्योंकि ये हाफ सबट्रैक्टर है तो आराम से यहाँ पे x बार y आएगा।
एक और हमें हाफ सबट्रैक्टर लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास तो 3 इनपुट है, फुल सबट्रैक्टर में 3 इनपुट है, तो दिस इज व्हाट द थर्ड इनपुट इज। देखो अभी बेटा थर्ड इनपुट दे दिया और यहाँ पे अभी नहीं प्रोवाइड किया हुआ हाफ सबट्रैक्टर, सेकंड हाफ सबट्रैक्टर। हर हाफ सबट्रैक्टर में 2 इनपुट होगा और 2 आउटपुट होगा, लेकिन अभी यहाँ पे पता नहीं चल रहा है बेटा कि आप x माइनस y कर रहे हो कि y माइनस x कर रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ x को MSB बनाओ, तो MSB पिन बन गया और ये LSB पिन बन गया, ये हो गया MSB और ये हो गया LSB। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इससे ये क्लियर हो जाता है कि हम MSB माइनस LSB करेंगे हमेशा, LSB माइनस अब MSB नहीं करेंगे। जिसका वेटेज ज्यादा है माइनस अब जिसका वेटेज कम है, MSB का वेटेज ज्यादा है, LSB का वेटेज कम है, तो x माइनस y कर रहे हो तो सही है। यहाँ पे भी मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये MSB और ये 0 मतलब LSB। इसको पकड़ के यहाँ पे पुट करो ये। अब आप MSB माइनस ऑफ LSB करो, लेट्स परफॉर्म MSB माइनस ऑफ LSB करते हैं, तो ये हो जाएगा। इस पर्टिकुलर हाफ सबट्रैक्टर का 2 आउटपुट है, एक तो डिफरेंस और एक तो बोरो। तो डिफरेंस क्या आएगा? इसका और इसका। डिफरेंस का मतलब ये होता है जो भी हम देंगे उसका XOR कर लेंगे, जो भी हम देंगे। एक तो इनपुट हमने XOR y दिया, इसको z के साथ XOR कर लेंगे, तो ये हमारा क्या बन गया? दैट बिकम्स द डिफरेंस ऑफ फुल सबट्रैक्टर। ये कितना जाएगा? हम जो भी हाफ सबट्रैक्टर में इनपुट देंगे तो उसका आउटपुट आएगा MSB का बार डॉट LSB, इस पर्टिकुलर हाफ सबट्रैक्टर का। तो MSB का बार का मतलब ये हो जाएगा x प्लस y का XOR का बार डॉट LSB। ठीक है, नेक्स्ट ये बोरो है और ये बोरो है, और बोरो से ही मुझे बोरो बनाना है। नाउ लुक एट द बोर्ड। वो बोरो का जो मीन टर्म है उसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, बोरो का जो मीन टर्म है मैं उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। लुक एट द बोर्ड बेटा, पहले 1 है, 1 का मतलब जानते हैं? 1 का मतलब क्या होता है? 0 0 1 3 बिट में। 2 का मतलब क्या होगा? 0 1 0 3 बिट में। 3 का मतलब क्या होगा? 0 1 1 3 बिट में। 7 का मतलब होगा 1 1 1। लिखता हूं मैं इसको, x बार y बार z, ये हो गया 1। 2 का मतलब होता है x बार y z बार। 3 का मतलब क्या होगा? x बार y बार, सॉरी x डबल 1 है ना, x y z। 7 इज नथिंग बट तीनों 1 है, तो x y z हो गया। अब इस बोरो को इसमें और इसमें ट्रांसफॉर्म करो तो बेटर रहेगा। This borrow has to be transformed so that it looks like something around like x bar y, and it should be looking somewhat like x XOR y whole complement dot z. So I need to modify this borrow expression so that I can look my borrow expression in terms of these two boolean functions. ऐसा यहाँ से इसको पहले और आखिरी को देखो, x बार y बार z x y z। तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात नजर आई कि सर यहाँ से z को बाहर निकाल दो, x बार y बार प्लस x y, तो ये हो जाएगा x x NOR y होता है, तो x OR का कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं और z कर लेते हैं। मिडिल के 2 टर्म को देखो, x बार y z। कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या हम? क्या कॉमन निकाल सकते हैं? x बार y। जैसे ही आप x बार y को कॉमन निकालोगे ब्रैकेट में z बार प्लस z बचेगा। क्या ये सिंपलीफिकेशन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। क्योंकि मैंने तो बूलियन सिंपलीफिकेशन में बहुत कुछ पढ़ाया था, तो ये तो बड़ा आसान है। सर आपने ऐसे क्यों मॉडिफाई किया? एक मिनट वेट कीजिएगा ना। वीडियो ऑफ कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। इसके आगे का इम्प्लीमेंटेशन एक बार खत्म करना तो आप लोग। ओके सर। वो एक्चुअली स्किप कर रहा था इसलिए मेरे को दिख गया। ठीक है, x ओवर y डॉट z डॉट सॉरी प्लस x बार y है, इसको और इसको किस लॉजिक गेट से बात करना चाहिए सो दैट वो ऐड हो जाए? और गेट। और गेट। तो एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा अभी? x XOR y होल बार डॉट z प्लस x बार y। तो क्या डिजाइन कर दिया अभी हम लोगों ने? बोरो ऑफ फुल सबट्रैक्टर। यहाँ पे नोट कर लो अभी आप। सर बोर्ड टू साइड वाला नहीं दिख रहा जहाँ फुल सबट्रैक्टर लिखा हुआ।
उधर पे Yes, sir. यस सर अभी दिख रहा है? Yes, sir. कंक्लूजन क्या है आपके पास? वन फुल सब्ट्रैक्टर इज इक्वल टू टू Half हाफ सब्ट्रैक्टर प्लस वन or gate. फॉर गेट. सेम कंक्लूजन सर्किट डिजाइनिंग इज आल्सो द सेम. लिख लो यहाँ पे. Yes, sir. ओके. एक बार हम रिपल कैरी एडर के बारे में बात करते हैं जो कि आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है. देखो आप बाइनरी पैरेलल एडर हेडिंग लिखो. बाइनरी पैरेलल एडर. इट इज आल्सो रिफर्ड एज रिपल कैरी एडर. रिपल कैरी एडर. बाइनरी पैरेलल एडर बोलो, एल्स आप बोलो रिपल कैरी एडर. बाइनरी पैरेलल एडर. और क्या नाम बोला इसका? Triple carry over. रिपल कैरी एडर. बाइनरी पैरेलल एडर ये तो रिपल कैरी एडर. ठीक है. इसका आगे लिखो कंसीडरिंग 4 बिट. कंसीडरिंग 4 बिट. एग्जाम्पल के लिए देखो 1 1 0 1. इसको ऐड करेंगे 1 0 1 1 के साथ जब आप ऐड करोगे तो आप इसका मेथड ऑफ एडिशन देख लो. पहले से कोई कैरी होगा क्या? पहले से तो कोई कैरी नहीं है. दिस इज सेड टू बी इनिशियल कैरी. दिस इज सेड टू बी इनिशियल कैरी. इनिशियल कैरी कितना है? पहले से कोई कैरी कैसे हो सकता है? इनिशियल कैरी हैज टू बी 0. तो इनिशियल कैरी नहीं है अभी. अब ऐड करो 1 + 1 इज 0 सम and 1 carry. 1 + 0 + 1 is 0 sum and 1 carry. So 1 + 1 is same as 1 + 1 + 0. 0 sum, 1 carry. What is triple 1? Is 1 sum and 1 carry. इसको मैं कैरी ओवरफ्लो बोल रहा हूँ. फाइनल कैरी बोलो या तो कैरी ओवरफ्लो बोलो. फाइनल कैरी बोलो या तो कैरी ओवरफ्लो बोलो आप. ठीक है. इसी को अगर हम वेरिएबल के फॉर्मेट में बोले तो ऐसे आएगा A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0. तो यहां से अगेन फिर कैरी कोई पहले से होगा नहीं, तो इस कैरी का नाम बोल रहा हूं C of -1. इनिशियल कैरी है 0 क्योंकि 0 के पहले क्या आएगा? -1. रिप्रेजेंटेशन है वो तो एक. Yes, sir. A0 + B0 is equal to sum 0 and carry 0. ऐसे रिवर्स स्टेट से जब एडिशन करोगे तो कैरी जनरेट होगा C0. तो C0 + A1 + B1 सम 1. सेम जैसे ऊपर मैंने करा दिया. यहां से C1 जनरेट होगा. C1 + A2 + B2 is equal to sum 2 and generate carry 2. C2 + A3 + B3 is equal to sum 3 and carry 3. यही है फाइनल कैरी. तो ये नंबर था और ये एक वेरिएबल के फॉर्मेट में जनरल रिप्रेजेंटेशन था. ठीक है, लिख लो इसको फटाफट. Yes, sir. इसको ऊपर वाले को बस इरेज कर रहा हूं, नीचे वाले को रफ लिख रहा हूं. तो देखो हमें फर्स्ट स्टेज में सिर्फ और सिर्फ हाफ एडर चाहिए क्योंकि A0 B0 को ऐड कर रहे हो. चाहो तो आप थर्ड इनपुट ले सकते हो. तो हम बोल सकते हैं 3 इनपुट है A0 + B0 और C-1. बट C-1 ऑल द टाइम 0 है, तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं है. तो A0 B0 अगर ऐड करना है तो हमें क्या चाहिए? फुल एडर ले लेता हूं मैं फर्स्ट टाइम के लिए. चार बॉक्स है और चारों के चारों बॉक्स अपने आप में
एक फुल एडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लुक एट द बोर्ड, फर्स्ट टाइम पे फुल एडर से ही डिजाइन कर रहे हैं। तो पहला वाला फुल एडर मतलब 0th फुल एडर इस स्टेज के लिए, फर्स्ट फुल एडर सबस्क्रिप्ट 1 स्टेज के लिए, सेकंड फुल एडर सबस्क्रिप्ट 2 स्टेज के लिए, थर्ड फुल एडर। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर फुल एडर क्यों? देखो फुल एडर में हमें 3 इनपुट नजर आने चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ एक इनपुट को ऑलरेडी ग्राउंड कर दिया, और ये कौन सा इनपुट है चेक करके बताओ। C-1 कैरी, इनिशियल कैरी। और सारे के सारे फुल एडर में पैरेलली इनपुट हम क्या दे रहे हैं बेटा, चेक करें। यस यस सर, ऐसे इनपुट दे रहे हैं हम A3, सारे के सारे इनपुट A3 B3, नेक्स्ट A2 B2, यहाँ पे A1 B1, सारे के सारे इनपुट आप देख कैसे रहे हो, ऑल इनपुट्स आर अप्लाइड पैरेलली टू द सर्किट, यस सर, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है बाइनरी पैरेलल एडर। सारे के सारे इनपुट पैरेलली दे दो, A0 B0। नेक्स्ट, ये फुल एडर क्या क्या आउटपुट देगा, सम 0 जनरेट करेगा, और जो कैरी है वो दूसरे स्टेज में जाना चाहिए। तो कैरी दूसरे स्टेज में गया जिसका नाम था P0, इस स्टेज से जनरेट हुआ। ये फुल एडर क्या कर रहा था, यहाँ पे देखो आप, A1 plus B1 plus C0 जनरेट S1 and carry C1, A2 plus B2 plus C1 generate S2, this is going to generate C2, C2 plus A3 plus B3, देख लो C2 plus A3 plus B3 generate S3 and this is carry 3। 4 बिट बनाया हम लोगों ने, 4 बिट बाइनरी क्या है, 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर। कितनी रिक्वायरमेंट पड़ी आपको, कितने फुल एडर की रिक्वायरमेंट पड़ी? 4 फुल एडर। ये आपसे टिफर का क्वेश्चन, बट मैं बोला ये वाला तो ऑलरेडी ऑल द टाइम 0 है, तो मैं बोलता पहले यहां तक लिख लो, फिर एक और सर्किट बनाएंगे हम। पहले यहां तक लिख लो आप, फिर एक और सर्किट बना। ओके सर, फोन ना स्लिप हो रहा है, पता नहीं इसका अरेंजमेंट मुझे करना पड़ेगा, वैसे गिरेगा फोन। ठीक है, आप जैसे भी एडजस्ट कर लो, हो सकता है क्लास थोड़ा पहले ऑफ करूं, तो इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। मैं 12:30 में ऑफ कर दूंगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट बैचेस में फिर ले नहीं पाऊंगा क्लास। ठीक है, 12:30 ऑफ करते हैं क्लास, तो फोन स्लिप हो रहा है। ठीक है, ओके सर, एक्चुअली फोन ऐसा होना चाहिए, बट बार-बार देखो ये फोन ऐसा होना चाहिए, बट ये स्लिप होकर ऐसे ही हो जा रहा है बार-बार, ये तो फिर एक टाइम के बाद गिरेगा। तो आज एनी हाउ आज थोड़ा जल्दी क्लास ऑफ करें, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। सही करता हूं मैं? हाँ, अब मैं बोला कि एक और सर्किट बनाओ। यार ये हमेशा ऑल द टाइम 0 है, ये हमेशा 0 ऑल द टाइम, तो हटा दे क्या इसको? यस तो कितने इनपुट हो गए इसमें चेक करो, 2 इनपुट हो गए। तो 2 इनपुट थोड़ी चाहिए हमको फुल एडर में, हम फुल एडर में कितना इनपुट लेते हैं? 3 इनपुट। 3 बट हाफ एडर में याद करो। 2 अब बताओ अब कितने हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है? 3 फुल एडर प्लस 1 हाफ हाफ एडर। तो कौन सा एफिशिएंट डिजाइनिंग है? एफिशिएंट डिजाइनिंग कौन सा है? नहीं बना 3 plus 1 ये वाला। एफिशिएंट डिजाइनिंग का मतलब होता है लेस कॉम्प्लेक्सिटी, कम हार्डवेयर का यूज करके सेम सर्किट बना रहे हो, लेस कॉम्प्लेक्सिटी लिखा मैंने। लेस कॉम्प्लेक्सिटी, एफिशिएंट हार्डवेयर डिजाइनिंग, कम हार्डवेयर से सर्किट बना पा रहे हैं हम, एफिशिएंट हार्डवेयर डिजाइनिंग। नेक्स्ट देखो, ये आपको याद होगा, एक 1 फुल हेडर किसके बराबर है? 2 हाफ हेडर 2 हाफ है प्लस 1 +1 और गेट। और गेट। ये जानते हैं हम। यस यस सर, तो यहाँ पे ऑलरेडी हाफ हेडर है, यहाँ पे 2 हाफ हेडर एक और गेट है, यहाँ पे 2 हाफ हेडर एक और गेट है, यहाँ पे 2 हाफ हेडर एक और गेट है। तो 1 फुल हेडर इज इक्वल टू 2 हाफ हेडर प्लस 1 और गेट। तो अब बताओ 7 हाफ हेडर प्लस 3 में चाहिए, बाकी में नहीं चाहिए। 3 और गेट। 3 और गेट। ये समझ में आया इतना? यस यस सर, एक काम करते हैं हम यहाँ पे ऐसे करते हैं,